वजीर कादरी साहब, प्रश्न चक्र न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहीं ना कहीं आप समाज के अच्छे कार्यकर्ता भी है, पॉलिटिशियन भी है, और कहीं ना कहीं आपके जो वालिद थे खुद्दूस बाबा, जो अपना फैज़ान रसूल मस्जिद, जो मस्जिद की पूरा उन्होंने बुनियाद रखा है, कहीं ना कहीं आप लोग सामाजिक कार्य में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते आए हैं। इसी संदर्भ में मेरा एक कर्तव्य बनता था, जिस तरह कब्रस्तान रफ़ीनगर में कब्रस्तान की बात करूँगा। रफ़ीनगर कब्रस्तान वार्ड क्रमांक 134 में आता है। आप यहाँ के स्थानिक लोग हैं, तो कहीं ना कहीं रफ़ीनगर कब्रस्तान के जो मैंने दिखाया था या मैंने जो कुछ भी किया था उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई, तो कहीं ना कहीं इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस बात पे मेरे से बाइट लेने का सोचा। और ये जो आप सवाल उठाते रहते, प्रश्न चक्र आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, बड़ी अच्छी बात है। आप जनता के इशू उठाते रहते हैं और बड़ी बेबाकी से आप बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और अभी रिसेंटली जो आपने मुद्दा उठाया था कब्रिस्तान का, 12 रबीउल वाले दिन की वहाँ सजावट नहीं हुई है, उस बारे में आपने कुछ बोला था। तो खैर वो आपने किसी को, आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि किसी को चोट पहुँचे या किसी को बुरा लगे। आपने तो एक नॉर्मली ऐसा बोला था कि भाई ये 1500वां वो है सालाना, और बहुत अच्छे से सब मनाना चाहिए। पूरी दुनिया में सजावट हुई है, हर जगह हुई है। कब्रिस्तान में थोड़ी सी अगर कुछ रोशनी वगैरह हो जाती तो अच्छा रहता है। ये आपके इसे सोचती है, ऐसा मुझे लगता है। तो बहरहाल उस पर किसी को अच्छा नहीं लगा या किसी को बुरा लगा, वो एक अलग टॉपिक है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, देखिए ये अल्लाह का घर है और आखिरत की जगह है। यहाँ पे बहुत लोगों को संजीदगी से रहना चाहिए, संजीदगी से बात करना चाहिए, दिमाग को एकदम ठंडा रखना चाहिए। और कहने का इतना मेरा ही मतलब है, बहुत मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि कुछ अगर ना इत्तेफाकी है तो उसको ख़त्म किया जाए, ना कि इसको बढ़ाया जाए। हम सब आपस के लोग हैं, ऐसा ना हो कि कोई छोटी बात की वजह से कोई बड़ी बात हो जाए। ये मेरी यही सबसे अपील है। और कुछ अगर मसले मसाइल हैं तो बैठ के उसको हल कर लें, और हर चीज़ हल होती है मेरे हिसाब से। कुछ भी अगर बात है, किसी को कोई गलतफहमी है तो बैठ के वो बात करे, उस बात का हल होता है। ना कि इसको कोई पॉलिटिकल कोई इशू बनाया जाए, ना कोई किसी किस्म का इशू बनाया जाए, उसमें आपस में दुश्मनी पैदा करी जाए। देखिए ये ऐसी जगह है कि मर के सबको यही जाना है, चाहे वो बहुत आम आदमी हो या बहुत बड़ा तवंगर हो। तो ऐसी बातें एक दूसरे से कोई ना करे, ये मेरी अपील है हाथ जोड़ के लोगों से। और इस मसले को ख़त्म करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरी एक अपील है। वजीर कादरी साहब, कहीं ना कहीं 4-5 साल से इनका ऐसा कहना है, इनके ट्रस्टियों का ऐसा कहना है कि हम वहाँ पे कई काम किए, लाखों रुपए हमने खर्चा किए। तो जब उनको वो आखिर ऐसी क्या चीज़ें वहाँ पे, क्या इनको ऐसी चीज़ें बांध के रखी है कि वहाँ से वो हटना नहीं चाहते हैं? क्योंकि ये पूरा ताम झाम पूरा देख रेख बीएमसी का अंडरटेकिंग है, वहाँ बोर्ड भी लगा बीएमसी का कि ये पूरा बीएमसी देख रेख कर रही है। इससे ये किसी की प्रॉपर्टी या किसी की जातीय मलकियत नहीं है, तो वहाँ से हटना क्यों नहीं चाहते? स्थानिक लोगों को क्यों नहीं देना चाहते? कई एक लोग हैं जो कई लोगों ने बोला है कि हम वन मुट्ठी करना चाहते हैं, आप किसी से चंदा वगैरह ना लो। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, बहुत ही प्यार से मैं बोलना चाहूँगा, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो हज़ार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, जो भी अगर देने वाला आदमी है लगाए, बहुत अच्छी बात है। आखिरत की जगह है, लगाए, खर्चा करे। लेकिन अगर कोई इस हिसाब से बोलता है तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। लगाओ, आप कितना लगाए, क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो जानता भी नहीं कि कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। बड़ी ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूँ कि ये कौन सी कमेटी है, कौन लोग हैं, मैं नहीं मतलब मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है कि कौन लोग हैं और क्या लोग हैं। और शायद वो मिलेंगे तो मैं पहचानूंगा, लेकिन ऐसे फ़िलहाल मैं नहीं जानता हूँ। तो मेरा इतना ही बोलना है कि ठीक है, अगर अकबर भाई ने कुछ मुद्दा उठाया, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मुद्दे को लेके कोई बड़ा मसला हो जाए, आगे कोई बड़ी बात हो जाए। इस मसले का हल निकल जाएगा, बैठ के बात कर लें आपस में। उनका भी कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि किसी को उनको चोट पहुंचाना था या किसी को बुरा बोलना था। उनको जो दिखा, वो दिल में जो आया, उन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात रख दी। बस मेरा इतना ही बोलना है। वजीर कादरी साहब, हमारा आखिरी सवाल आपसे यही है कि खास करके अगर हम बात करें जो रफ़ीनगर कब्रिस्तान वार्ड क्रमांक 134 में आता है, और यहाँ के स्थानिक जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए इसमें दो मसले हैं। एक तो स्थानिक जनता का मसला है ही है
लेकिन फ़िलहाल अगर कोई कमेटी या जमात की अगर बात हो रही है तो मेरा मानना ऐसा है कि कोई जैसे कि ये कमेटी जो अभी जो लोग चला रहे हैं या चल रही है या बन गई है, कैसे बनी मुझे वो सब मालूम नहीं है। तो मेरा ये मसला है कि इसको बैठ के आवाम के बीच में कमेटी बनाया जाए, जिसका चुनाव जनता करे कि भाई ये हमारा सदर रहेगा, ये सेक्रेटरी रहेगा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे हर चीज़ का चुनाव होता है, इसका एक चुनाव हो जावे। और चुनाव ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि ये आमदार या नगर सेवक का चुनाव है। भाई गिनती के कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ही बुला के या तो कर लें, जो मस्जिदों के इमाम साहब हैं या मस्जिदों के जमात के सदर सेक्रेटरी हैं। तो ऐसा जिम्मेदार लोग में ही बैठ के आपस में एक डिसाइड हो जाए कि भाई ये हमारा, और सभी किस्म के सभी फ़िरके की यहाँ पे मस्जिद है, चाहे वो अहले हदीस हो, अहले सुन्नत वल जमात हो, देवबंदी जमात हो, सभी की मस्जिदें हैं और सभी के लोग हैं। तो मेरा ऐसा ये वो है, एक सुझाव है। तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी कोई वो कमेटी पे नहीं ले पाएगा, और अभी जो तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं वो बातें भी नहीं हो पाएंगी। ऐसा मेरा सुझाव है कि और उसको फिर एक कमेटी को रजिस्टर करा लें, ताकि वो सरकारी तौर पे भी एक मान्यता रहे, ताकि बीएमसी वगैरह में भी वो हम नाम दे के और आगे का काम अपने उससे काम कराना चालू कर लें। और जो जनता को समझ में आएगा उसका जनता वो चुनाव करेगी। और अगर आप लोग जो कोई लोग अभी वहाँ बैठे हैं, तो अगर आप लोग का काम अच्छा तो जनता आपको ही चुनेगी। मेरा ये बोलना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।